ये पीछे दिख रहा है आपको है ये रैली है, ये जुलूस प्रदर्शन है आज का। और ये जो है आपको फिलिस्तीन पर जो लगातार इजराइल का अमेरिका का जो मुहिम चल रहा है उसको लेकर के ये काफ़ी वहाँ पर भी प्रदर्शन हुए हैं। और ये संघर्ष जो है फिलिस्तीन का ये आगे बढ़ता हुआ चला गया है आपको ईरान और इजराइल का भी। तो ये तमाम चीज़ जो दिख रहा है इसका ये प्रतिरोध ये विरोध है, ये पटना है, यहाँ भी दिख रहा है। कहा जाता है कि बिहार जो है राजनीतिक रूप से अधिक ज़्यादा मतलब संवेदनशील है, इसलिए ये सवाल जो है यहाँ पर भी मौजूद है और मौजूद है। ये रैली जा रही है बुद्ध मूर्ति पार्क तक ले चलेंगे आपको वहाँ तक हम, और दिखाएंगे किस तरह से ये आंदोलन का नया एंगल है, नया चीज़ है, नया सूत्रपात है। आइए चलते हैं साथ में इनके हम लोग। ये जीपीओ गोलंबर से निकला है, ये गोलंबर से, और ये आपको दिख रहा है मल्टीप्लेक्स बस स्टैंड है यहाँ पर कि ये प्रोसेस चल रहा है आंदोलन। आप नारा सुनिए इनका। और नीचे स्वतंत्रता दिवस भारत सरकार ये इनका एक मांग है, आपको हम दिखाते हैं उसका। हजारों बच्चों महिलाओं के हत्यारे ट्रंप नेतन्याहू डूब मरो। फिलिस्तीन की आजादी जिंदाबाद, फिलिस्तीन की आजादी जिंदाबाद। अमेरिका इजराइल गठजोड़ मुर्दाबाद, अमेरिका इजराइल का हत्यारा गठजोड़ मुर्दाबाद। फिलिस्तीन पर हमले का मोदी सरकार खुलकर विरोध करो। अमेरिका इजराइल गठजोड़ के खिलाफ मोदी सरकार चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। अमेरिका इजराइल हत्यारे गठजोड़ के खिलाफ मोदी सरकार जुबान बंद क्यों, जवाब दो। जो महिलाओं के कत्लेआम के दोषी नेतन्याहू ट्रंप डूब मरो। ये पटना जंक्शन है और जीपीओ से होते हुए ये रैली जो है करते हुए यहाँ पर। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये अब फिलिस्तीन के सवाल पर आप लड़ रहे हैं, लेकिन भारत में ही छत्तीसगढ़ में 550 से अधिक आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया है, गोली मार दी गई है और इस तरीके से हत्या की गई है। इस पर केवल मीडिया बयान आ रहा है, इस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए था लोगों को, वो नहीं हो पा रहा है। ये भी एक सवाल रहेगा और सवाल का जवाब किस तरह देते हैं लोग। ये स्टेशन है, ये सुंदर लग रहा है। एक चीज होता है कि आप अगर जितनी स्थानीय विरोध का और अगर आंदोलन का लेवल खतरे भी कम होते हैं, शायद खतरे कम उठाने की संभावना देखते ही यही हो पा रहा है। बहरहाल जो भी है यह एक अच्छी शुरुआत है, मैंने अच्छी शुरुआत नहीं, एक अच्छी पहल है। बिहार में महिलाओं के कत्लेआम के दोषी नेतन्याहू डूब मरो। एक ये लगातार बच्चों के कत्लेआम, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है, यहाँ पर फिलिस्तीन को लेकर कई दर्जनों दफा यहाँ पर प्रदर्शन हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है, ये रैली है और तमाम लोग इसमें जो है फिलिस्तीन की आजादी जिंदाबाद चल रहे हैं। फिलिस्तीन की आजादी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये रैली दिख रहा है लगातार अच्छा अपने पहल है और ये अच्छाई जो है कई चीजों को तय भी करता है, दिखाता भी है कि लोग जिंदा है, लोग मरे नहीं है। आप वैसे गोलियों से उनको भून सकते हैं, लेकिन उनके आवाज को उनको डरा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। यह जो आज प्रदर्शन चल रहा है इसकी दिशा में यह भी एक अच्छी पहल है। बुलंद करो। मैं बाबा दिखा चाहूंगा इस रैली को, इस तरह से आगे लगातार बढ़ रहा है। स्टेशन होते हुए अब ये सामने बुद्ध मूर्ति है, नहीं चलेगी, ट्रंप से यारी नहीं ऐसा आपको है, ये बुद्ध मूर्ति है
और ये प्रदर्शन जो है यहीं पर आकर के जो है एक सभा में तब्दील होगा, जहाँ पर कि लोग बच्चों महिलाओं के हत्यारों के सभा का भी यहाँ पर नहीं चलेगी। अंतिम स्थल यही है जहाँ पर कि प्रदर्शन हो रहा है। पर हमले नेतन्याहू अब देख पा रहे हैं रैली में लोग कितने जुटे हुए हैं। ईरान पर हमले नेतन्याहू ट्रंप बंद करो। इनकलाब इसमें कई तरह की पार्टियां हैं, माले है, सीपीएम है, भारत की सीपीआई भी है और वामपंथी जो है ये चीज है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कम्युनिस्ट खतरनाक होते हैं, कम्युनिस्ट थाउट खतरनाक थाउट है, उस दिशा में देखना जरूरी पड़ेगा कि कम्युनिस्टों का ये अगर ये लड़ाई है तो मोदी सरकार इन लोगों से कैसे निपटती है, कैसे बात करती है, कैसे समझती है। क्योंकि मोदी ने तो घोषणा कर दिया है कि ये लोग खतरनाक होते हैं, कम्युनिस्ट थाउट ही खतरनाक होता है। असली जंग कम्युनिस्ट बनाम आरएसएस ऐसा ही माना जा रहा है। नहीं चलेगा, मासूम बच्चों पर बम गिराना नहीं चलेगा। इसमें कई संगठन है, भाकपा माले है, भाकपा है, मतलब माले है, सीपीएम है, सीपीआई है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है। ये 4-5 संगठन का एक ये है समूह है जो कि इसने की फिलिस्तीन के साथ है राष्ट्रीय एकता दिवस आज मनाने का मनाया है। यहाँ पर फिलिस्तीन के साथ हैं और एकता दिवस मनाया गया है। हम थोड़ा सा यहाँ बात कर रहे हैं लोगों से, क्या इनका मांग है और क्यों यहाँ पर हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहूदी जो देश है इजराइल, जिन्होंने हिटलर का जुल्म झेला, लाखों यहूदियों को गैस चेंबर में ठूस के मार दिया गया, और आज वो यहूदी इस ऐतिहासिक जुल्म का सबक नहीं लेकर के गाजा और फिलिस्तीन की जनता पर जिस तरह से निहत्ती जनता पर बम बरसा रही है, इजराइल की सरकार, नेतन्याहू की सरकार मासूम बच्चों, महिलाओं तक को छोड़ा नहीं जा रहा है। तकरीबन 70,000 निहत्ती जनता को मार दिया। किसी भी युद्ध के तहत ये नियम नहीं है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भी नेतन्याहू को युद्ध अपराधी घोषित किया है। इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, ग्रेटर इजराइल के नीति के तहत इन्होंने ईरान पर भी हमला कर दिया, और जो भूख से मारने की नीति उन्होंने अपनाया है, जो गाजा की जनता के पास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तरफ से राहत सामग्री, खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसको भी रोका जा रहा है। सामग्री पहुंचाने वाले जो गाड़ियां हैं, बस है, हवाई जहाज है, उन तक को जो है हमला करके इजराइल गिरा रहा है। ऐसे बहसी दरिंदगी के खिलाफ पूरी दुनिया इजराइल की साम्राज्यवादी मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए एकजुट है। उसी के तहत आज संयुक्त वाम विपक्ष के तहत हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल के सांप्रदायिक मंसूबों को ध्वस्त करो और गाजा को आजादी देनी होगी, और ईरान पर जो हमला किया है उसका जो युद्ध अपराधी है नेतन्याहू को गिरफ्तार करके अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सजा देना होगा। लेकिन ईरान ने भी तो इजराइल पर हमला किया है, पूरा तहस नहस कर दिया इजराइल को। ईरान ने आत्मरक्षा पर हमला किया है। हमला इजराइल ने शुरू किया और उसका जवाब ईरान ने दिया है, और अपने देश की आत्मरक्षा के लिए जवाब देने का अधिकार ईरान को है, फिलिस्तीन की जनता को है, गाजा की जनता को है। एक सवाल रहेगा, भारत के प्रधानमंत्री तो उनके इजराइल के साथ है, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करनी चाहिए। फिलिस्तीन की जनता के साथ भारत की ऐतिहासिक दोस्ती रही है, सौहार्द रहा है, और इस दोस्ती और सौहार्द को कायम रखने के लिए इनको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, वरना इसकी भी किरकिरी हो रही है, इसकी भी मजम्मत हो रही है। आप बोलते हैं कि आप कम्युनिस्ट में से हैं, कम्युनिस्ट के साथ हैं, कम्युनिस्ट हैं। मोदी सरकार बोलती है कम्युनिस्ट खतरनाक होते हैं, आप खतरनाक हैं, मोदी सरकार मानती है, क्या करेंगे? कहाँ ले जा रहे हैं आप? कम्युनिस्ट खतरनाक होता है, मोदी खुद खतरनाक है देश के लिए।
मोदी की आवाज बंद क्यों है? मोदी क्यों खामोश है? मोदी क्यों ट्रम्प के सामने गुलाम बन गया, झुक गया? कम्युनिस्ट लोग भगत सिंह शहीद आजम के वारिस है, अशफाकुल्ला खान खुदीराम बोस के वारिस है। आजादी के आंदोलन में कम्युनिस्टों ने खून बहाया, तब ये देश आजादी मिली। और नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक ताकतों की गुलामी कर रही है, और इसलिए नरेंद्र मोदी को अपनी बात स्पष्ट करना होगा, वरना भारत की जनता इसे भी दोषी साबित करेगी। एक सवाल रहेगा मेरा आपसे कि आप फिलिस्तीन के सवाल पर मूवमेंट कर रहे हैं, फिलिस्तीन के सवाल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सैकड़ों आदिवासियों को मार डाला गया है, उस पर आदिवासियों को माओवादियों के नाम पर मार दिया गया है। उस पर हमारी पार्टी ने वहाँ आंदोलन किया है, छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन किया है, यहाँ भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आजादी और भूमि अधिकार की लड़ाई के लिए जो भी आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नक्सलवादी कह के मार गिरा रही है ये सरकार। ये सांप्रदायिक फांसीबाजियों की सरकार है, और ये सरकार जनता को गुमराह करके हिंदू मुसलमान का नारा के लहरों पर सवार होकर ये चल रहा है अभी। ये आप प्रदर्शन देख रहे हैं, और ये लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के सवाल पर भी से उन्होंने कहा कि पार्टियां जो है वहाँ भी लड़ रही है, इस सवाल को भी मुद्दे उठा रही है। बहरहाल ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन को देखिए आप, और आपको लगता है कि ये बेहतर है और कुछ इससे फायदा देश को हो सकता है, आपको या हमें या देश को, तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं सुमन भूमि से रोहित शर्मा।